तनिष अरोड़ा जी होशियारपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपका सत्संग सुनकर पता चला कि संसारिक इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए मैं अपनी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं चाहता। पर जब भी मैं किसी के पास कोई चीज देखता हूं जो मेरे पास नहीं है, तो मन में आता है कि ये भी मेरे पास होता तो अच्छा होता। महाराज जी, ऐसी भावना को खत्म करने के लिए मैं क्या करूं महाराज? नाम जप करो। भगवान के नाम में बहुत बड़ी सामर्थ है। वो चाहेंगे तो पूर्ण कर देंगे, वो चाहेंगे तो समाप्त कर देंगे। नाम जप करो, भगवान चाहेंगे तो कामना की पूर्ति कर देंगे और भगवान चाहेंगे तो कामना को शांत कर देंगे। दोनों काम भगवान मंगलमय ही करेंगे। इसलिए अगर चाहिए, देखो लोगों को चाहिए तो, पर भजन नहीं करते। करदम जी को भगवान ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी कि सृष्टि रचना करो, तो अकेले तो सृष्टि रचना हो नहीं सकती, अब पत्नी चाहिए। तो उन्होंने पत्नी चाहिए इसलिए 10,000 वर्ष तक भजन किया। स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री हरि प्रकट हुए और कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा पिताश्री की आज्ञा है कि सृष्टि वृद्धि को प्राप्त हो, तो सृष्टि वृद्धि को प्राप्त हो इसलिए मुझे पत्नी चाहिए। भगवान के आंसू गिर पड़े कि 10,000 वर्ष तक तपस्या पत्नी के लिए। तो बिंदुसर तीर्थ जो बना वो अश्व से बना। भगवान ने कहा आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देवहूति जी परसों आएंगी और उन्हें आप स्वीकार कर लेना। करदम जी का ब्याह हुआ, स्वयं भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुई, कपिल भगवान के रूप में, और सांख्य शास्त्र का उपदेश करके उनका और जगत का मंगल किया। हम जो चाहें भगवान से चाहें और नाम जप करें तो या तो हमारी चाह पूर्ति हो जाएगी, और यदि वो वस्तु अमंगल करने वाली है तो उस कामना की ही शांति हो जाएगी। इसलिए हम खूब नाम जप करें। पंकज कुमार जी कुरुक्षेत्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपके श्रीमुख से एकांतिक में कई बार सुना है कि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने हैं तो अपने आप को मरा हुआ मान लो। गुरुदेव, अपने आप को मरा हुआ कैसे माने महाराज जी? इसका तात्पर्य महाराज जी। अहम शून्य जीवन ही अध्यात्म की ऊंचाई को प्राप्त करता है। अहम शून्य होना ही वो विदेह जीवन है। मरो रे जोगी मरो, ऐसे मर के दीठो जैसे गोरख मर दीठो। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। मन मारिया तन वश में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। जो संपूर्ण संसार के भोगों से विरक्त हो चुका है, निर्विणस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्त वेदिनः मनस्त्यजति दौरात्म्यम चिंतितस्यानुचिंतया। जो समस्त भोगों से विरक्त हो चुका है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जिसने संसार के नानात्व का चिंतन त्याग दिया है, गुरुदेव सदगुरुदेव संतजन शास्त्र इनके उपदेशों को भली भांति हृदयंगम करके निश्चित कर लिया है कि आत्मस्वरूप ही सत्य है और ये तीनों देह और इनका विलास असत्य है। इसलिए वो असत्य से मन को हटाकर सत्य स्वरूप आत्मा स्वरूप श्री भगवान में या अपने आत्मा में स्थित कर दिया है। वो मरा हुआ पुरुष है, वो विदेह है, वो जीवन मुक्त है, वो अहम शून्य जीवन है। जब तक विषयों का चिंतन होता है, भोगों के भोगने में सुख है, तब तक ये जीवन नहीं। इस मार्ग में मरकर चला जाता है। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काटने का तात्पर्य अहम का नाश हो जाना।
शास्त्र और गुरु की आज्ञा में अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति, इसको समान सहते हुए चलना, यही है अमृतमय जीवन। मृत जीवन इधर तो अमृतमय जीवन इधर। मृत्युर्मा अमृतम गमय, असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये है, जब तक हमारा मन जिंदा है तो वो वासनाओं की खेल खेलने की इच्छा में हमें बांधता रहेगा। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना सदैव हमें खींचती रहेगी। जब तक दुर्वासना के खेल खेलते रहेंगे तो उपासना परिपक्व नहीं होगी। वासनाएं नष्ट हुए बिना कोई उपासना की स्थिति नहीं प्राप्त करता, चाहे वो भगवत प्रेममयी उपासना हो, चाहे वो ज्ञानमयी उपासना हो, दोनों के द्वारा एक ही तत्व का अनुभव होता है। इसलिए मरने का तात्पर्य है संकल्प रहित मन, भगवत चिंतन परायण चित्त। भगवत चरणारविंद में ही सुख है, आत्म सुख ही सत्य है, ये निश्चय और अहंकार का शुद्ध मय में या भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना, यही तात्पर्य है।